धीरेन्द्र शास्त्री तो बिहार से जा चुके हैं, लेकिन जिस कमरे में वो रुके थे, जिस होटल में वो 5 दिन तक ठहरे हुए थे, अब उस होटल के कमरे को बुक करने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। जी हाँ, वो जो होटल पनाश है वो एकदम से सुर्खियों में आ चुका है और खासकर जिस कमरे में धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे हुए थे, उस कमरे की चर्चा हो रही है। उस कमरे को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए बाबा के रूम का लोगों की लाइन लगी हुई है। भक्त एकदम पागल हुए हैं। होटल प्रबंधन को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बाबा बागेश्वर के भक्तों की आस्था कुछ इस कदर बाबा के लिए उमड़ पड़ी है कि जो होटल पनाश में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिनों तक रुके हुए थे, उस होटल की चर्चा होने लग गई है। पनाश होटल एकदम से सुर्खियों में आ गया है और अब जिस कमरे में बाबा बागेश्वर रुके हुए थे, उस कमरे को देखने के लिए लोग पागल हो रखे हैं। कोई बुकिंग कर रहा है तो कोई इस कमरे के दर्शन को बेताब है। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आके ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। उनमें पढ़ते हुए बच्चों के स्टूडेंट रेटिंग को देखते हुए, रिव्यूज को देखते हुए, प्लेसमेंट्स को देखते हुए, फीसिस को देखते हुए। हेलो, मैं रोहित गुप्ता, कॉलेज विद्या का को फाउंडर। आज की तारीख में जो इतनी जॉब्स जा रही हैं, करियर को लेके लोगों में इतने सवाल है, जॉब इनसिक्योरिटी है, हमें अपने आप को रेस में आगे रखने के लिए अपने करियर को और अपनी डिग्रीज को इवेल्युएट टाइम टू टाइम करना बहुत जरूरी है। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हमने जो डिग्री करी है क्या वो आज के टाइम पे बराबर है जो मार्केट में चल रहा है। और ये करने के लिए आप अकेले नहीं रहोगे, आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर और मदद करेगी जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक डिग्री सजेस्ट करेगी। तो मेरी मानिए, चुनो वही जो है सही। होटल पनाश पटना के गांधी मैदान के पास मौजूद है ये होटल, और इसी होटल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से 17 मई तक बिहार में जब आए वो तो इसी होटल में रुके हुए थे। उनका कार्यक्रम नौबतपुर के तरेत पाली मठ में चल रहा था और रात में जब बाबा आराम के लिए आ रहे थे तो विश्राम वो इसी होटल के एक कमरे में कर रहे थे। तो उनके होटल के बाहर भी भक्तों की भीड़ उमड़ जाती थी। रात में धीरेन्द्र शास्त्री का जब बिहार का दौरा तय हुआ तभी से इनके रहने का इंतजाम, कार्यक्रम का इंतजाम सब कुछ होने लगा था। और जो आयोजक थे कार्यक्रम के, उन्होंने होटल पनाश को चुना बाबा बागेश्वर के लिए, ताकि वो उसी होटल में आराम कर सके, विश्राम कर सके अपने दिन भर के कार्यक्रम के बाद। आपको बता दें कि गांधी मैदान के पास ये होटल पनाश मौजूद है और अब ये सुर्खियों में है। इसकी खूब चर्चा हो रही है और वजह है बाबा बागेश्वर। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर ठहरे हुए थे और इनके भक्त इनके कमरे को देखने के लिए अब होटल पहुंच रहे हैं। बल्कि जिस कमरे में बाबा रुके हुए थे उस कमरे को देखने के लिए लोग इसकी बुकिंग भी कराने लगे हैं। कितनी बुकिंग तो रद्द कर दी गई है। श्रद्धालुओं का जन सैलाब उस वक्त भी देखने को मिला था जब बाबा अपने कमरे में रात को आराम कर रहे होते थे, और हाल तो ऐसा हो जाता था कि अपने होटल में ही बाबा को रात में दरबार लगाना पड़ जाता था। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला कि रोड पर बैठकर बाबा ने सबको कथा सुनाई और अब वहां भक्त पहुंच रहे हैं जहां बाबा होटल में ठहरे थे। यहाँ तक कि उस जिस कमरे में रुके हुए थे उस कमरे का दर्शन करने के लिए लोग बेताब हो रहे हैं। आपको बता दें कि होटल प्रशासन भी परेशान है। बाबा बागेश्वर जब होटल में ठहरे थे उस वक्त भी होटल में कई इंतजाम देखने को मिले थे। कई कड़क इंतजाम, सिक्योरिटी गार्ड वहां पर हमेशा रहते थे मौजूद, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि दिन रात श्रद्धालुओं की भीड़ वहां रहती थी। लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो बाबा बागेश्वर का दर्शन कर ले, दो टुक उनसे बात कर ले। होटल में आना जाना आम आदमी का भी मुश्किल हो रखा था। यहाँ तक कि जिसने उस होटल में कमरे बुकिंग किए थे उनको भी परेशानी का सामना उस वक्त करना पड़ा था। और अब फिर से होटल प्रबंधक के सामने एक नई चुनौती आ चुकी है, क्योंकि लगातार लोग इस कमरे को बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इस कमरे को जाकर देखने की कोशिश कर रहा है जिस कमरे में बाबा बागेश्वर होटल पनाश में रुके हुए थे। बाकी होटल प्रबंधक जो है उनका कहना है कि कई बुकिंग्स को रद्द भी कर दिया गया, क्योंकि सबका कहना है कि वो लेंगे तो जिस होटल के कमरे में, जिस कमरे में बाबा बागेश्वर ठहरे थे, आराम कर रहे थे 5 दिनों तक, 13 से 17 मई तक, उसी कमरे को लोग बुक करने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। जितने पैसे वो कह रहे हैं कि आपको जो लेना है ले लीजिए, लेकिन हमें वो कमरा दे दीजिए। और यही वजह है कि कई बुकिंग्स को रद्द भी कर दिया गया है और फिर से सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया है ताकि कोई घटना ना हो ऐसी,
जिससे कि बाबा पर सवाल उठे। आपको बता दें कि 13 से 17 मई तक बाबा बागेश्वर का बिहार में कार्यक्रम चला। उस वक्त उनके कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ भी उमड़ी। जब पटना एयरपोर्ट पर बाबा पहुंचे थे तब भी भीड़ थी, और जब जा रहे थे तो उनके भक्तों की आंखों में आंसू भी देखने को मिला था। लेकिन अब उनके भक्तों पर बाबा का रंग कुछ इस कदर चढ़ा है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा जिस कमरे में ठहरे थे उस कमरे का दर्शन लोग करना चाह रहे हैं, ताकि अब जो भक्तों के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।